जब अवकाश होता है उस अवकाश के दिनों में अभिभावक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बच्चे की पढ़ाई की तारतम्यता टूटने न पाए। अभी सीडीओ साहब बैठक हुई है, सीडीओ साहब ने निर्देश दिया है कि समर कैंप के संदर्भ में एक कार्य योजना बना के मुझे दिखा, उसको लागू करवाया जाएगा हर विद्यालय। तो सभी सम्मानित जनों से, अध्यापकों से, अभिभावकों से आग्रह है कि आप लोग समर वेकेशन के दौरान बच्चों की जो जैसे नानी के वहाँ चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, तो उनका पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है, वो ना टूटने पाए। पहली बात। दूसरी चीज, एक बार जैसे अभी हम लोगों का सत्र आरंभ जो है, नया सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जा रहा है, पहले जुलाई में होता था। तो नया सत्र प्रारंभ है, उसके रिगार्डिंग आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। अब पहले वाला जो सिस्टम नहीं है कि जुलाई में जो है स्कूल 1 जुलाई को खुलता था और फिर उसी में 1 जुलाई के अंतिम जुलाई अगस्त में बच्चे कहीं रेगुलर होते थे। तो ये दिमाग से धारणाएं निकलिए। देखिए, अगर जितनी भी यहाँ बैठी हुई हैं सम्मानित महिलाएं इस सेवित एरिया की, सभी लोग ये ध्यान दें कि आप लोगों का भी नैतिक दायित्व है। 1200 रुपये के दर से विभाग का पैसा उन बच्चों और अभिभावकों के खाते में भेज दे रहा है। पहले ये होता था कि तमाम शिकायतें होती थी क्वालिटी को लेके, विद्यालय अध्यापक को लेके कि ये नहीं मिला, क्वालिटी गड़बड़ है, पेपर में निकलता था। तो विभाग ने ये कहा कि नहीं, अब उन्हीं लोगों को दे दिया, अब वो खरीदे। अब नैतिक जिम्मेदारी आ रही है उन सम्मानित अभिभावकों की जो 1200 रुपये का सदुपयोग हो जाए। इसमें से बताएं, जितने भी बताएं बहनें बैठी हुई हैं, अपने बच्चों का सब लोगों ने जो 1200 रुपया आया है, आप लोगों ने ड्रेस, जूता, मोजा, बैग पे खर्च किया है? हाथ उठाइए, किसने किसने खरीदा है? बताओ सब। हाँ, खरीदे बटूला ही खरीदे बटूला 1200 रुपया खरीदे बटूला जी खरीदा। तो ये ध्यान रखिए, अपने भी स्वयं जागरूक रहिए, अन्य को भी, आसपास के लोगों को भी इस बारे में बताइए। आपका ड्रेस, अगर बच्चा ड्रेस पहन के नहीं आए, आपके बगल का बच्चा आएगा, उसके अंदर हीन भावना है कि हम ड्रेस नहीं पहने। और हीन भावना बचपन में अगर किसी बच्चे के अंदर अगर उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो उसके व्यक्तित्व पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बचपन में कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये अध्यापक भी बढ़ाएं, और सबसे बड़ी बात है उनके अभिभावक, क्योंकि ज्यादा समय प्राथमिक स्कूल मतलब प्राथमिक पाठशाला तो उसका घर ही होता है। तो माता पिता, बंधु बांधव, जो परिवार के लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो उनको बताएं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। प्राय महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ उनके साथ बिहेव होता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, होता है नहीं होता है? बताओ किन किन लोगों ने झेला हुआ डिस्क्रिमिनेशन? यहाँ ज्यादातर महिलाएं बैठी हुई हैं, पुरुषों की संख्या कम है। क्यों? बालिकाएं अपेक्षाकृत सेंसस 2011 का अगर डाटा देखा जाए, जितने हमारे सम्मानित जन बेसिक शिक्षक बैठे हुए हैं, तो हम लोग जब तैयारी करते थे उसमें जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, इनका लिंगानुपात 1000 पुरुषों के सापेक्ष 1024 से 1018 ऐसे रहता था ना, जनपद वार लिंगानुपात हमको पड़ते। तो यहाँ बालिकाओं की संख्या ज्यादा है, उनके साथ ये तो महिला सम्मान के प्रति नजरिया है सभी लोगों का, अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ विभेद न किया जाए। उनको पढ़ने नहीं, घर में बहुत अभी गरीब गुरबा गांव में होते हैं, लोग उनको पढ़ने से गुरेज करते हैं, स्कूल नहीं भेजना चाहते। लेकिन ये बात सही है? बताओ सर चाची, सही बात क्या? पढ़ाई लिखाई उचित बा कि बिना पढ़े लिखे औरत उचित बा? ये देखिए, ये बैठी है विभा शुक्ला, ये यामिनी मैम, ज्योति मिश्रा, ये सब डिप्टी मैम बैठी हुई हैं, शिखा मिश्रा बैठी है ना, तो इनका सम्मान है कि नहीं? आज देखिए, एक अधिकारी के रूप में सामने बैठी हुई, सम्मान है कि नहीं? क्यों सम्मान? पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ने के कारण।
आपकी भी बच्ची, आपके भी परिवार, गांव समाज के लोग अगर पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेंगी, आगे आएंगी तो सम्मान बढ़ेगा, उनकी डिग्निटी बढ़ेगी। अब बुढ़ापे में सेवा भी बढ़िया से होगी कि नहीं होगी? जैसा पुरानी पेंशन में है, सब इनकी जो है पतोहू जो है बढ़िया से सेवा करेंगी, सब करेंगे कि नहीं करेंगे? दीदी सेवा अच्छी होगी। हाँ, तो पुरानी पेंशन में कौन कौन है? हाँ, तो बहुत ये हमेशा ध्यान रखिए। ये प्रकारांतर है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये किससे संभव है? शिक्षा के कारण, एजुकेशन। ये सम्मान और जो प्रतिष्ठा मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के कारण। शिक्षा में ऐसी ताकत होती है कि आपकी पीढ़ियां बदल जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा। आपके पास कुछ न रहे और मेहनत करके अगर पठन पाठन और मेहनत करने की क्षमता रहे तो आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। दूसरी चीज, इस समय लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। मैं अपने सम्मानित टीम से, बेसिक शिक्षा के लोगों से भी ये इच्छा रखूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग मतदाता जागरूकता एक इस माहौल में चलाएं कि माननीय निर्वाचन आयोग की जो आदर्श आचार संहिता लागू है उसको ध्यान में रखें और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी माताओं बहनों से अपील करें। अभी सीडीओ साहब का, डीएम साहब का एक पत्र जारी हुआ है, डीएम साहब का अपने विभाग के लिए भी निर्देश है। 12 से 30 के बीच मतदाता पर्ची का वितरण होगा। तो जब वितरण होगा तो उसमें प्रभात फेरी के माध्यम से बीएलओ जो होंगे आपके गांव के, उनको ले लीजिए और प्रभात फेरी अपने सम्मानित अध्यापक भी, अध्यापिकाएं भी उनके साथ हो जाए। प्रभात फेरी के माध्यम से चले जाइए गांव में बीएलओ को लेके और नारा देते हुए, गाते हुए अपना जाके मतदाता पर्ची बांट देंगे। एक माहौल भी क्रिएट हो जाएगा कि सारा काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। निर्वाचन आयोग की साइड में जाएंगे, बहुत सारे स्लोगन हैं, आप लोग स्लोगन डाल दीजिए। तो प्रभात फेरी निकालना है, ध्यान रहे। प्रभात फेरी के माध्यम से आप देखिए 1919 का अधिनियम, चाहे 1935 का भारत बंद अधिनियम, उसमें देखिए तो मताधिकार का अधिकार सबको नहीं था। कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, कुछ भूपति लोग, कुछ व्यापार वाणिज्य के प्रतिनिधि, ठीक, कुछ स्पेसिफिक बाद में उसको बढ़ाया गया। कुछ स्पेसिफिक धर्म समुदाय के लोगों को उसमें मताधिकार बढ़ाया गया, उसमें प्रतिनिधि चुन। लेकिन सब लोग मतदान नहीं करते। महिलाओं को अधिकार नहीं था, पुरुषों को अधिकार नहीं था, सभी को अधिकार। ये आप लोग, सबसे बड़ी चीज है आजाद भारत सरकार की और उसके बाद जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमने अपनाई, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको मत देने का अधिकार है। अपनी सत्ता, अपनी सरकार चुनने का, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये बड़े संघर्षों से आपको मिला है, ऐसे नहीं मिला है। बड़े अच्छे से विकसित देश भी, जिसको पाश्चात्य जगत के, यूरोप के देश, वो भी 20वीं शताब्दी में ये प्रथम द्वितीय उसमें पाए 1930-40 के लगभग मताधिकार। तो ये हमें महिलाओं को अधिकार ही नहीं है। तो ये सबसे सौभाग्य की बात है, आपको अधिकार मिला है। तो ये जितने भी, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे बिना पढ़े लिखे हों, ये जहाँ भी जाएं ये बात जरूर बताएं। हमारे लोकतंत्र जैसा कोई लोकतंत्र नहीं। अभी देखिए ये बम गिरता है, अभी मिडिल ईस्ट में, अभी देखिए ईरान में अभी पता चला कितने हजारों लोग मर जाते हैं ना। लेकिन आप मैं तो इतना बड़ा होगा कोई ऐसा अमानवीय, इतना बड़ा भयानक घटना कि अन्य देशों में हम लोग पढ़ते रहे हैं, उस तरीके से कृत्य हमने हमारे देश में नहीं सुनने में आता है। ये हमारे शांतिप्रियता, लोकतांत्रिक मूल्य और अन्य चीजों की देन है कि हम लोग यहाँ तक आए हैं। इसको अछूत रखना और इसको परमार्जित करना भी हमारा ही दायित्व है। तो सभी सम्मानित जनों से अपेक्षा है, खासतौर से बेसिक शिक्षा विभाग के जो हमारे सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप लोग सभी लोगों को जरूर इसके लिए मोटिवेट करिए। पॉलिटिकली न्यूट्रल आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए आप लोगों को जागरूक करें। मतदाता जागरूकता के जो अभियान चल रहे हैं इस कार्यक्रम के, क्योंकि इसमें हम लोग भी नोडल हैं, सीडीओ साहब नोडल हैं, हम सहायक प्रभारी हैं, तो इसमें आप लोगों का भी दायित्व है। पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। समय अभाव है, कई कार्यक्रम है, एक स्वीप का कार्यक्रम कलेक्ट्रेट में भी है। सभी लोग सम्मान के साथ नए सत्र में
जब बच्चे भी चुना है तो बच्चों को सम्मान के साथ भेजिएगा। जब उनका ड्यूटी जब हो तो वो 1200 रुपये का सदुपयोग हो जाए